नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामला अब लगातार ही गर्माता जा रहा है। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी लड़के की शिमला से गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि इस पूरे मामले में अब कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 आरोपी लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं शिमला से अब पंजाब पुलिस आरोपी को लेकर रवाना हो चुकी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामला लगातार ही गर्माता जा रहा है, जिसके विरोध में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, अपना रोष जाहिर किया था और अपना रोष जाहिर करने के बाद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद रात करीब 1:30 बजे ये धरना प्रदर्शन जो है खत्म करवाया गया। शिमला से पंजाब पुलिस इस आरोपी को लेकर मोहाली के लिए रवाना हो गई है और इस आरोपी के खिलाफ अब कार्रवाई जो है पंजाब पुलिस द्वारा की जाएगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एमएमएस मामला लगातार ही तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शिमला के रोडू से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और शिमला से पंजाब पुलिस आरोपी को लेकर अब मोहाली रवाना हो चुकी है। बता दें कि मोहाली में ही इसको रखा जाएगा और जो भी जांच पड़ताल है, जो भी कार्रवाई है, वो पंजाब पुलिस के द्वारा ही आरोपी पर की जाएगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो लगातार ही छात्र छात्राओं द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा था, वो फिलहाल के लिए खत्म कर दिया गया है और छात्र छात्रा वापस अब अपने घरों को लौटते हुए कहीं ना कहीं जो है खबरें सामने आ रही हैं कि वो वापस अपने घरों को लौटना शुरू कर चुके हैं। छात्र छात्राओं ने अपना रोष जाहिर किया है, धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की गई है। पूरा मामला जो है लगातार ही गर्माता जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने जो है उस एक लड़की पर करीब 60 अश्लील वीडियोस बनाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद ये मामला जब सामने आया तो लगातार ही छात्र छात्रा इसका विरोध कर रहे हैं और कैंपस में भी जो है इसका अच्छा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। इस मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और शिमला से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस शिमला से आरोपी को गिरफ्तार करके मोहाली के लिए रवाना हो गई है। इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिस पर वायरल वीडियो करने का आरोप लगा था। इसके साथ ही जो 2 लड़के आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिमला से पंजाब पुलिस अब आरोपी को लेकर मोहाली रवाना हो चुकी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामला लगातार ही तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संदीप, शिमला से जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे पंजाब पुलिस मोहाली लेकर रवाना हो चुकी है, तो किस तरह की कार्रवाई उस पर की जाएगी और किस जगह उसको फिलहाल रखा जाएगा? जो पंजाब पुलिस की तरफ से कर दी गई थी और कहीं ना कहीं जो आरोपी को पकड़ने के लिए शिमला पुलिस जो है वो रोहड़ू पहुंची थी और रोहड़ू से बीती रात जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ उसके दोस्त भी जो आरोपी के साथ रह रहा था और कहीं ना कहीं उसकी भी मिलीभुगत होने का जो खासा जताया जा रहा है और वहां से जो है हिमाचल पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी थी और मोहाली पुलिस जो है और पंजाब की पुलिस जो वहां पर गई है शिमला में और शिमला से गिरफ्तार करके जो वहां से लेकर आ रही है और कहीं ना कहीं उस पर जो बनती कार्रवाई की जाएगी और साथ के साथ एफआईआर में मुकदमा भी लगा दिया गया है और धारा भी लगा दी गई है, जिसपे देखा ये भी जा रहा है कि आरोपी को का फोन जो है वो भी जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच के लिए उसका फोन दे दिया गया है, जिसके जरिए अगर जो वीडियोस उसके पास पहुंची हैं, जैसे कि छात्राएं कह रही हैं कि 80 के करीब जो महिलाएं हैं उनकी वीडियो जो अश्लील वीडियो बनी है, जिसके चलते जो है जांच की जाएगी। अगर उनके फोन से वो वीडियोस मिलती हैं या उनके फोन से वो वीडियो जो डिलीट की जा रही हैं या डिलीट की गई हैं तो उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और जो वीडियोस उसके बाद में निकल कर आएंगी जो रीड की गई थी तो कहीं ना कहीं उस पर बनती हुई कार्रवाई जरूर की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो छात्र है वो मांग कर रही हैं और इसके चलते रात को बीती रात जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1 से 1:30 बजे के करीब जो है धरना समाप्त किया गया है और जिसके चलते जो डीआईजी पंजाब पुलिस के थे वो पहुंचे थे, उसके बाद ही उनके आश्वासन के बाद ही जो है धरना समाप्त किया गया, जिसके चलते अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है
छुट्टियां कर दी गई हैं और 6 दिन के अवकाश की बात जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में की जा रही है। जी जी, अब कहीं ना कहीं जो छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, वो वापस अपने घरों को भी लौटते हुए संदीप नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे देखा जाए तो अश्लील वीडियो जो है इनकी वायरल हो रही है और साथ के साथ छात्र खुद डर चुके हैं कि अगर इन जो है 7 लड़के जो कह रहे हैं उनकी वीडियो अगर वायरल हो सकती है बरकत, तो हमारी भी क्यों नहीं हो सकती। जिसके चलते उनके मन में जो डर है और परिजन जो है जहाँ जहाँ जिस परिजन को पता लग रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा जो एमएमएस कांड जो हुआ है उसके चलते परिजन डरे हुए हैं और अपने बच्चों को जरूर जो है अपने घर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है छुट्टियां कर दी गई है, 6 दिन की छुट्टी का जो बात है वहां पे की गई है, जिसके चलते जो बच्चे हैं अपने अपने घरों को जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये चिंता का विषय ज़रूर है। इसके साथ ही बीती रात जो धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है, डीआईजी के आने के बाद वो धरना प्रदर्शन वहाँ से समाप्त हो चुका है। तो जब छात्र छात्राओं में इतना रोष था, तो किस तरीके से उस धरने प्रदर्शन को समाप्त किया गया? क्या डीआईजी द्वारा आश्वासन दिया गया है या किस तरह की जो बातचीत है बीती रात हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले तो कल की बात बताएं तो कल 12 बजे जो है धरना पहले समाप्त हो चुका था। उसके बाद दोबारा जो है धरना जब शुरू हुआ तो दोपहर 3 बजे के करीब जो है छात्र छात्राएं काले कपड़े पहनकर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पंजाब पुलिस के और पंजाब सरकार के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जिसके चलते प्रशासन फिर दोबारा जो है मुस्तैद हुआ और मुस्तैद होने के बाद जो है छात्रों को उनके ही हॉस्टल बंद कर दिया गया। जिसके चलते कुछ छात्र जो है वो बाहर आ चुके थे और दोबारा से हल्ला बोल वैसे ही कर दिया गया। और चलते ही चलते रात बीत गई। रात हुई तो रात के बाद जब डीआईजी और एसएसपी मौके पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी बनती कार्रवाई जो है की जाएगी और टीम बनाई जाएगी इसके लिए। एसएटी की टीम बनाने की बात जो है की गई है। एसएटी की टीम बनने के बाद ही जो है छात्र छात्राएं जो है अपने डीजीपी पंजाब की बात माने और अपना जो धरना है प्रदर्शन कर रहे थे उससे उन्होंने कल जो है समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से भी कहा गया था कि उन्हें अब धमकी भरे फोन आने लगे हैं। जी बिल्कुल, कई विद्यार्थी जो ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि उन्हें खुद ही धमकी बड़े फोन आ रहे हैं कि आप लोग इस मैटर में ना इन्वॉल्व हो। और कुछ छात्र ये भी कह रहे थे, कल सुबह की बात है, तो कुछ छात्र ये भी कह रहे थे कि हमें जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रुप है उसमें भी मैसेज आ रहे हैं कि आपको जो है ट्रिप पे ले जाया जाएगा, ट्रिप पे ले जाया जाएगा और चंडीगढ़ का आपको घुमा कर लाएंगे। हालांकि वो खुद ये कह रहे थे अगर हमें ये ट्रिप पर इसलिए ले जा रहे हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, और मगर हम इस ट्रिप पर नहीं जाएंगे। लालच भी दिए जा रहे थे कई तरह के कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी के किसी भी मैटर में ना बोले, जिसके चलते आपको परेशानी जो है वो दूर आ सकती है। जी जी संदीप, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ा मामला है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शिमला के रोहड़ू से 2 आरोपी लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और पंजाब पुलिस शिमला से आरोपियों को लेकर मोहाली रवाना हो चुकी है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज देवभूमि हिमाचल की पर्यटन नगरी धर्मशाला में हो चुका है। शुभारंभ मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयकिशन रेड्डी ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में बातचीत करते हुए कहा है कि 18, 19 और 20 को भारत सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से सभी राज्यों का टूरिज्म मिनिस्टर कॉन्क्लेव धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है और इस 3 दिन में भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देना, डेस्टिनेशन बढ़ाना, डोमेस्टिक टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म, इको टूरिज्म सहित सभी को लेकर मंथन किया जाएगा। इसमें नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के विषय में भी विभिन्न लोगों से आइडिया लिया जाएगा और इस ड्राफ्ट को वेबसाइट पर भी लगाया जाएगा। 18th, 19th, 20, 18, 19, 20 ये 30 दिन, ये 3 days
भारत का सरकार के ओर से, टूरिज्म डिपार्टमेंट के ओर से अलग अलग स्टेट्स का जो टूरिज्म मिनिस्टर्स है, टूरिज्म ऑफिसर्स है, उनका एक कॉन्क्लेव इस हिमालयन धरती धर्मशाला में, इस पवित्र स्थान में हम शुरुआत करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एनकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना, ये अलग अलग विषय पर नॉट ओनली टूरिज्म पॉलिसीज के अलावा जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, जिला बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्या ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री विधायक ठाकुर रामलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। संदीप सांख्या ने कहा है कि जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी रामलाल ठाकुर के साथ है। उन्होंने कहा है कि रामलाल ठाकुर ने जिला बिलासपुर के विकास के लिए अहम रोल अदा किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से निवेदन करते हुए कहा कि ऐसे क्या कारण रहे कि ऐसे कदावर नेता को इस प्रकार का फैसला लेना पड़ा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जयपुर के अधिवेशन में जो चीज हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए रामलाल ठाकुर ने इस्तीफा दिया है। परसों जो बिलासपुर कांग्रेस की राजनीति में घटित हुआ, मैं उस विषय पे माननीय ठाकुर रामलाल जी को बताना चाहता हूं कि जिला कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो पूरे हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आपने काम किए हैं और बिलासपुर में जितने भी आपने काम किए हैं और बिलासपुर के लोगों के हितों की जो लड़ाई आपने लड़ी है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम आग्रह करते हैं हमारी माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से, राजीव शुक्ला जी से, प्रतिभा सिंह जी से कि हिमाचल प्रदेश की क्या वजह रही कि हिमाचल प्रदेश के इतना कदावर नेता को ये बात कहनी पड़ी। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो मेरी ठाकुर रामलाल जी से बात हुई थी इस विषय पे कि जयपुर अधिवेशन के अंदर ये चीज़ें जो हुई थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है वो चुनाव का परिदृश्य है। इसको देखते हुए ठाकुर रामलाल जी निश्चिंत रहें कि हम लोग उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी सारी के सारी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। बिलासपुर का जनमानस आपके लिए साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और इसके साथ ही मैं भाई हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई राजेश धर्मानी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पत्रकार वार्ता पे बहुत सकारात्मक संज्ञान लिया है और उन्होंने ये कहा है कि रामलाल ठाकुर जो हैं वो प्रदेश के कदावर नेता हैं और उनका जो है उनकी बातों पे पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात एक बड़ी व्यापक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर है और चाहे कांग्रेस पार्टी के बाहर है, उसको लेके रामलाल ठाकुर, हम लोग, राजेश धर्मानी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जिंदा रहेगी और आगे तक भी लड़ते रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हर लोकसभा क्षेत्र के से रथ यात्रा रवाना हुई है और ये रथ यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र, गांव-गांव तक, हर बूथ तक ये पहुंचेगी और इससे रथ यात्रा के माध्यम से
लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में व्यापक जानकारी भी दी जाएगी और किन किन को इन योजनाओं का लाभ हुआ है और कैसे आप सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में इसके तहत व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार ने लोगों के उत्थान के लिए बेहतर कार्य किए हैं। चुनावों के मद्देनजर धर्मशाला में स्थानीय प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया और इस दौरान युवा वोटर्स से लेकर महिला वोटर्स को भी जागरूक किया गया कि कैसे ईवीएम पर वोट दिया जाता है। वहीं एसडीएम शिल्पी वेक्टा ने कहा है कि क्योंकि चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, इसके लिए प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पर जोर दे रहा है और तमाम प्रकार के वोटर्स को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नैतिक वोटिंग पर हमेशा जोर दिया जाता है और अगर कोई अनैतिक वोटिंग करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर का भी प्रावधान किया गया है। जैसा कि विदित है, इस वर्ष हमारे जो स्टेट है वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने तो निश्चित ही हैं। तो क्योंकि चुनाव आगामी महीनों में कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, अनाउंस हो सकते हैं, तो उससे पहले हम अपने जो जनता है, यंग वोटर्स हैं, बुज़ुर्ग नागरिक हैं, उनको फोकस करना चाह रहे हैं, उन पे फोकस करके ये बताना चाह रहे हैं किस तरह से वोटिंग की जाती है, हमारा ईवीएम वीवीपैट क्या है, आप जब वोट डालेंगे किस तरह से फॉर 7 सेकंड्स आप व्यू कर सकते हैं वीवीपैट में आपने किसको दिया है। उसी श्रृंखला में क्योंकि आज यहाँ एक बहुत बड़ा शिविर था, तो हमने यह मौका देखकर यहाँ पर भी अपना ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया है। एथिकल वोटिंग पे हमेशा जोर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने साल दर साल हर चुनाव में यही बताया है कि हमें एथिकल वोटिंग करनी चाहिए। किसी प्रलोभन में ना तो हमें आना चाहिए, ना ही हमको प्रलोभन देना चाहिए। FIRs का मैंने यही बताया है, फॉर एनी टाइप ऑफ अनएथिकल वोटिंग और अनएथिकल मीन्स FIR लॉन्च होती है। इसी श्रृंखला में मैं ये कहूँ कि अगर आप वोट देते हुए अपनी सेल्फी खींच रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो वो पीनल प्रोविजंस जो है उसमें लगेंगे। IPC की धाराओं के तहत हम उसमें कार्रवाई करेंगे और IT एक्ट अलग से लगेगा। उसके अलावा कई बार ऐसे होता है जैसे लोग वोट करेंगे और वो कहेंगे कि मेरे जिसको वोट किया वो नहीं दिखा, तो उस समय हम एक अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे वीवीपैट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये देखा जाता है कि उस समय वीवीपैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सिंबल पाया गया है, तो जिस व्यक्ति ने इस तरह से एक ऑब्जेक्शन रेज किया है, वी विल लॉन्च FIR अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर मैलिशियस एंड अनएथिकल वोटिंग। देखिए, जो हमारा भी स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा था, जो 11 सितंबर को फिनिश हुआ है, उसमें हमारे 1600 नए वोट बने हैं और इसमें अधिकांश जो हैं यंगस्टर्स हैं हमारे 18 से 19 और उसके अलावा 21 से लेकर 29 साल की जो आयु रही है। तो हम यही चाहेंगे कि क्योंकि जब हमारे चुनाव अनाउंस होते हैं तो नॉमिनेशन से 10 दिन पूर्व तक हम लोगों के वोट बना सकते हैं, तो जिनका रह गए हैं वोट बनाने वो भी आएँ, पार्टिसिपेट करें। और वोट बनाना बहुत ही आसान है, ऑफलाइन मोड भी है और ऑनलाइन मोड भी है, उस पर पहले भी चर्चा हुई है। तो जिसका वोट रह गया है वो आकर हमारे ऑफिस में भी बना सकता है और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी हो सकता है। बिलासपुर क्रिकेट संघ के तत्वाधान में ऐतिहासिक कैलूर खेल परिसर बिलासपुर में स्थित क्रिकेट मैदान में अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया और इसमें 52 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ये जानकारी बिलासपुर क्रिकेट संघ के महासचिव विशाल जगोता ने दी है। उन्होंने बताया है कि आगामी 2 अक्टूबर से ऊना में अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बिलासपुर की अंडर 16 क्रिकेट टीम भी भाग लेगी। उन्होंने बताया कि चयनित अंडर 16 टीम का क्रिकेट मैदान बिलासपुर में प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसके बाद टीम ऊना में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के तत्वाधान में होने वाली आगामी अक्टूबर माह में जो अंडर 16 प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा, उसके लिए आज जिला बिलासपुर क्रिकेट की अंडर 16 टीम का चयन हुआ। चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है, 52 बच्चों ने इसमें भाग लिया। टीम अनाउंस कर दी गई है, कल से इनका कैंप है।
इसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि जिला की अंडर 19 टीम अभी हाल ही में टूर्नामेंट HPCA का ख़त्म हुआ है। बिलासपुर जिला की अंडर 19 टीम उसमें उप विजेता रही है। पूरी एसोसिएशन की तरफ से उनको बधाई। स्पेशल अनुराग जी ने, जो जिला के क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने स्पेशली हमें हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के ग्रुप में एक बहुत अच्छा मैसेज बच्चों के लिए लिखा है कि बच्चों इसी तरह आगे बढ़ते रहो और बिलासपुर का नाम रोशन करते रहो। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिला क्रिकेट संघ ने सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करते हुए एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ मोदी जी के नाम का जो कार्यक्रम अनुराग जी के अध्यक्षता में शुरू किया था, वो भी हमारा लगातार चला हुआ है। इस तरह हम विभिन्न पंचायतों में पहुंच रहे हैं, वहां पर फलदार पौधे लगा रहे हैं। और हमारा निवेदन जो हमने मोदी जी को भेजा था, वो भी, उस निवेदन का भी हमें 1-2 दिन में रिप्लाई मिल जाएगा। शायद जब मोदी जी का प्रस्तावित दौरा हिमाचल में होगा, बिलासपुर में होगा, तो वो भी देश के नाम और अपने नाम एक पौधा इसी लुलू मैदान में लगाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।